एक सेकेंड, आप मुझे कैमरा में देखना है, आपको देखना हाँ, यही बोलूँगी कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। मतलब बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मिला है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है। आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंस से मेरी परफॉर्मेंस कनेक्ट कर पा रही है और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है कि मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो रियली ब्लेस्ड, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू। Thank you so much. Such a pretty lady is given to me. So it's a responsibility, it's an honor. So I'm blessed and happy. Thank you so much. Thank you. Thank you. Congratulations. चमचमाती ट्रॉफी मिली आप लोगों को, कुछ कहना चाहिए? आपके काम को अगेन अप्रिशिएट किया गया। एक्चुअली अवार्ड एक ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे बचपन में कहते थे ना कि जब हम स्कूल जाते थे और मास्टर जी एक रेड मार्क भी दे दे तो वैसी चीज़ हो गई। एक पीठ पे थपथपाहट जैसी होती है ना, वैसा अवार्ड होता है ताकि तुम और आगे जो काम करो उसके लिए तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू इंडियन फिल्म्स जिन्होंने हमारी फिल्म को देखा, रिकग्नाइज किया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सेम हियर। थैंक यू सो मच। Look your left. So, Indian film history का अवार्ड आज की शाम को कुछ कहना चाहेंगे? कितनी एंजेल पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के बारे में, इंडियन फिल्म के बारे में, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू गेट अ अवार्ड टुडे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अवार्ड के बाद नाउ बाइट करते हैं। कौन पूछ रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड फर्स्टली बिकॉज कहीं भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, एंड एज अ फिल्म एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो, सो आई फील लाइक इट्स अ गुड एंड वेरी गुड प्रेस्टीज टू हैंडल सम अवार्ड्स। एंड शॉर्ट फिल्म्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, तो सब लोग जब मिल के एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, आई गेस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आई गेस ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। सो आई फील it's very good honor to be part of this ceremony, and I'm wishing everyone whoever is getting the award that just rock it and keep entertaining everyone. Yeah. Thank you. Thank you so much. मोहन
क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन फिल्म हिस्ट्री अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके को लेकर? विशाल ये जो आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फिल्म्स में बड़ी फिल्में बड़े सितारों सबको अवार्ड तो दिया जाता है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि छोटी फिल्म और छोटे फिल्म बनाने वाले, शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले सभी को आज अवार्ड देके एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा एक बोला जाता है ना कि बड़ों को तो सबको ही पहुँचे, छोटे का कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसरानी जी ने और महेश जी ने जो कोशिश किया है, दैट इज़ अ वंडरफुल कि छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहन। आज जो छोटा है वो कल बहुत ही बड़ा बनेगा, शायद सबसे बड़ा हो सकता है। एक वही मिसाल के साथ में इन्होंने जो कोशिश किया है छोटे लोगों को प्रोत्साहित, इट इज़ अ वंडरफुल एंड रियली सबको जो अवार्ड जीतने वाले को और ये ऑर्गेनाइज़र को सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ये आएगी ट्रॉली, ये ट्रॉफी बीच में लाएंगे, इसमें लाएंगे ना ऐसे जी। ये मुझे भी समझ में नहीं आया और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़, आज 15वां दिन है और अभी से मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी। क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। मैंने आपको दिया था ना। हाँ, कहाँ है वो? अली, पानी दो। हो गया ना अपना? हाँ, बोलिए। It has been seen that before when Rakhi Sawant was getting divorced with Adil, you हाँ. were very close with her, you were supporting her, and now you are talking like if you are with Adil and Rakesh Singh. What was that happened that you are against Rakhi right now? देखिए, साइलेंस प्लीज। देखिए, राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं।
मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके ख़िलाफ़ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज़ पेश किया और कहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज़ पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज़ पर FIR वापस लेने की बात लिखी गई है। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, ख़ास तौर पर अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके, अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरी इज्जत उछाली, मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी। मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए
मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर। लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ? मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती? उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज है कि मैंने उसके कागज पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है, मैं कहूँगी। उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी? उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। धन्यवाद। Rising star. विशाल, congratulations. Thank you so much. Well, thank you so much Cinematic Awards for giving me this honor. और मुझे अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये पॉपुलर फेस, राइजिंग स्टार, ये सब आप सब लोगों की वजह से हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और पॉपुलैरिटी आपसे, हमारे सभी मीडिया जनों से, आपसे हमारी पॉपुलैरिटी बनती है। सो कीप शोइंग दैट लव, और इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की उम्मीदों पर खरी उतरूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप, मैं तो ये बोलूँगी कि कलाकार के तौर पे आप सालों से काम करते हो और ऐसा कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है और लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो। और ऐसे तो खैर मेरे कला को बहुत, मतलब एज एन एक्टर मैं बोलूँगी, मुझे परफॉर्मर के तौर पे हमेशा बहुत प्यार मिला। बट अभी जो मेरी फिल्म गई ऑस्कर्स में, इससे मैं बोलूँगी कि एक अलग लेवल का प्यार, इज़्ज़त पूरे देश भर से मिली। और ये मेरे जैसे कलाकार जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत उम्मीद लेके मुंबई जैसा शहर आते, तो आई वुड से दिस इज़ द माइलस्टोन जस्ट स्टार्टेड। एक अलग स्टेज ऑफ माई करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू। हाँ जी।
आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मेरी इस साल एक मूवी आ रही है अमीषा पटेल के साथ, तौबा तेरा जलवा। आई फील ब्लेस्ड क्योंकि साउथ में मुझे पुरी जगन्नाथ सर ने लॉन्च किया था और बॉलीवुड में विक्रम भट्ट सर ने, और अब मेरी मूवी आ रही है तौबा तेरा जलवा। सो आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क। आई फील अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, चमचमाती ट्रॉफी के लिए इस इवेंट में मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो थैंक यू इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड फिल्मी शॉर्ट फेस्ट। दिस राइजिंग स्टार का मिलने का मतलब ये है कि आई एम गोना राइज एंड आई एम ऑलरेडी राइजिंग एंड सही पाथ पर चल रहा हूँ, सही रास्ते पर जा रहा हूँ। सो आई एम गोना रीच समवेयर जहाँ मैं चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की तरफ। So thank you so much and I'm really happy to get this and hopefully next time I'm going to get even better. So thank you so much. हाँ वही मैं so ये तो मैं बता चुका हूँ, happy to get this award Rising Star of the Year। और बाकी मैंने अभी मेरी एक सीरीज़ आई है Amazon पे, अधूरा, अगर एम एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ देखिएगा। एंड प्लस आई हैव कपल ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एक रेत है जो काफ़ी रिनाउंड OTT पे आने वाली है बहुत जल्दी। इट्स अ वेब सीरीज़, हिंदी वेब सीरीज़। देन आई हैव अ साउथ फिल्म कुरंगी नंची, इट्स गोना रिलीज वेरी सून, प्रोड्यूस बाय NFDC। हाँ, साउथ तेलुगु फिल्म। सो इट्स गोना बी NFDC ने प्रोड्यूस किया उसको, NFDC ने प्रोड्यूस किया। हाँ, सो इट्स गोना कम वेरी सून ऑन द OTT एज वेल आफ्टर गेट रिलीज्ड। बाकी और कुछ हैं, और एक 100 एपिसोड की फाइनाइट सीरीज़ है जो वो भी एक बहुत अच्छी OTT पे आने वाली है। सो मे बी इन लाइक 6 months इट बी ऑन हियर अगेन। बाकी मिलते रहेंगे। साउथ मूवी साउथ मूवी इसका नाम है कुरंगी नंची। I hope I'm pronouncing right though. Kurangi Nanchi. I'm hoping I'm pronouncing right. उसका English name है Who Will Marry Thomas. The English name is. So basically it's the director is K. Jaydev जो already national award winner है. The DOP is Madhu Ambat. He has 3 national awards. अर्चना जी हैं उसमें एक्टर हैं जिनका comeback है, and I am the only one who is playing a grey character in that film. So I'm very happy with it and with the role. Looking forward for the release. Bagunaru. अब एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है, बट यार अब थैंक यू, बड़ा कम। Thank you. First, I would like to thank Prerna and Babu Aitiva and Rajesh Rani sir. And glad to be here, the part of it. Thank you so much. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? कितनी एक्साइटमेंट? आज को जो इवेंट हुआ है फिल्मी शॉर्ट फेस्ट करके, रियली एक्साइटेड बिकॉज इसमें जो शॉर्ट फिल्म्स आई हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स आई हैं। और मुझे ये सच में दिल से कहना चाहिए राज जी को कि उन्होंने ये जो पहल की है, जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ये सारे डायरेक्टर्स के लिए जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर न्यू डायरेक्टर्स हैं जिनको शायद चांस मिलता है या नहीं मिलता है, या रिकग्नाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है, उनको इस प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइजेशन मिला और उनकी फिल्म्स यहाँ तक पहुँची हैं। ये पैन इंडिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो फिल्म्स आई हैं, तो यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी फिल्म्स को लेकर आते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी डायरेक्शंस को, उनके कंसेप्ट को लोगों तक पहुँचाना, मतलब वो अपने आप तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मंच उन्होंने क्रिएट किया है। तो रियली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर राज जी एंटायर टीम कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। इट्स वेरी गुड थिंग्स, सो आई एम रियली हैप्पी।
जी सामने देखिए कहना चाहिए आज की शाम के बारे में, बहुत ही एक्साइटिंग शाम थी, बहुत सारे लोग आए थे। वेल इट इज़ अ चलेगा इंडियन फिल्म हिस्ट्री शॉर्ट फिल्म फेस्ट जी। वेल शॉर्ट फिल्म फेस्ट एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है नए और यंग फिल्म मेकर्स के लिए, स्पेशली वो लोग जो लोग शॉर्ट फिल्मों के अंदर अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। देखिए लंबी फिल्म बनाने का चांस तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, बट जो शॉर्ट फिल्म बनाने का एक चांस है वो बहुत लोग कर लेते हैं, बना पाते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी जो कि यहाँ पे मिल रहा है उन्हें। देयर वर अबाउट 5000 एंट्रीज़ जो हमारे पास आई थी, उसमें से 19 फिल्में इतनी इनक्रेडिबल थी जिसे यहाँ पे आके मौका मिला, जिसे यहाँ पे आके अपना नॉमिनेशन का देने का और स्टेज पे आके अवार्ड देने का मौका मिला। इट वाज फैंटास्टिक। मैंने पर्सनली जाके आज से 2 दिन पहले कुछ मूवीज़ पर्सनली देखी एंड आई मस्ट से दैट सम ऑफ दीज मूवीज़ वर इनक्रेडिबली मेड। मतलब छोटे से समय में उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात, थॉट प्रोवोकिंग बातें बड़े ही शानदार तरीके से बताई। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। थैंक यू। नाम नहीं पूछा आपको? थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े बूढ़े जिनके साथ से मेरे को आशीर्वाद मिला, और थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हिस्ट्री, इंडियन फिल्म फेस्ट एंड फिल्म जॉब, जिन्होंने हम जैसे फिल्म मेकर को चांस दिया है कि हम अपनी फिल्म शोकेस कर सकें और बता सकें। हाँ, और बाकी हमारे जो ओल्ड फिल्म मेकर्स हैं उनको थैंक यू सो मच कि उनकी फिल्में देख के हम थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए कि स्टोरी टेलिंग क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है। दूसरी चीज़ कि मेरी फिल्म में तमाशबीन आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पे है तमाशबीन। बाकी तब थैंक यू, बस थैंक यू जी, थैंक यू। आयुष हाँ कम मिहिर तू आ खड़ा क्यों है? Thank you for Filmy Short Fest. Unexpectedly, we are nominated for 3 categories, and we got something in 3 categories, but we got the Best Film award. So that is very surprising. This is our first film. Thank you, Ramesh sir and ma'am, Kiran man, to believe in my story and give us a chance to do. My actors. It was when I was selected as an actor in the film. I was unable to believe also कि यार मुझे he selected, he believed in me, and the way he guided us and my co-actors as well. Entire shooting day पता भी नहीं चलता था कि कब शूट खत्म हो गया, and बहुत मज़ा आया. And the concept, जो concept है ना वो मेरा फेवरेट है. वो स्टोरी बहुत पसंद आई, तो एज एन एक्टर मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे चांस मिल गया करने का, एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू।